नमस्कार, स्वागत है फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो आपको बताने वाले हैं शायद कोई न्यूज पोर्टल ने बताया होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ। तो सभी दर्शकों को नमस्कार है और अपना आशीर्वाद हमको ज़रूर प्रदान करें, ताकि कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं। राघव चड्ढा महान व्यक्ति को देखो, हर गरीब की एक समस्या होती है, या मेरी समस्या है, या आपकी समस्या है, या किसी और की समस्या है। जो बेचारा झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो उससे पूछेगा आप कि उसकी लाइफ कैसी है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका जीवन कैसा है, उसका परिवार कैसे है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसकी बीवी कैसे है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पहनना है। तो ये कौन देख सकता है? सरकार देखेगी। सरकार देखेगी, मानते हैं कि सरकार देखेगी। हालांकि उस समय कौन आता है उसके पास? तो आवाज़ कौन उठाता है? संसार में बोलने वाला व्यक्ति कौन है? तो कहे तो खुद की जिम्मेदारी हो, या तो खुद बोलो या खुद सामने वालों को बुलवाओ। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप अगर किसी को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा टैग करिएगा एक अच्छे व्यक्ति को। हम नहीं करें कि माननीय प्रधानमंत्री खराब है, हम नहीं कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री खराब है। तो हम किसी की नेता की टिप्पणी नहीं करने। तो जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते रोज आए दिन, राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा, आवाज़ उठाई थी तो आवाज़ उठाई तो आवाज़ दबा दी गई। आवाज़ उठाई तो आवाज़ दबा दी गई। आवाज़ किस लिए दबा दी जाती? तो जो नेता लोग होते वो आवाज़ अक्सर दबा देते। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी भी आवाज़ दबा दी जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मैं भी बेहतर बन जाऊं, नहीं, मैं बेहतर नहीं बन सकता, आप भी बेहतर नहीं बन सकते। तो राघव चड्ढा सवाल उठाए फ़ोन को लेकर। जो रिचार्ज होता है, पैसा पूरा लिया जाता है, दिखाया पूरा जाता है, लेकिन 28 दिन में वैलिडिटी ख़त्म, 28 दिन में ख़त्म हो जाती है और चार्ज पूरा लिया जाता है। चलो ठीक है, आप कॉल करिए या ना करिए, आप कॉल करो या ना करो, पैसा कटेगा, वो आपका दिन ख़त्म होगा। ठीक समझना, बात को समझना। आप कॉल करिए या ना करिए, वो ख़त्म होगा दिन। मान लीजिए आपका 1 GB डाटा मिलता है, 2 GB मिलता है, 5 GB मिलता है, जो भी मिलता है, तो आप यूज करिए ना करिए, लेकिन डाटा तो ख़त्म हो जाए। तो राघव चड्ढा ने कहा उसी को एडजस्ट करिए। अगर कोई यूज नहीं कर रहा, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में हम हमेशा पड़े ही रहें, मत खर्च करें, तो दिन तो पार होगा ना। वो चाहे हम 1 महीने रखे रहें पैसे को, तो पैसा 100 रुपये तो ही रहेगा, ख़त्म तो नहीं होगा। तो उन्होंने दिन को ख़त्म किया, दिन को जोड़ा है, पैसे को नहीं जोड़ा। आपने पैसा 1000 रुपया लगाया या 2000 रुपया लगाया, रिचार्ज कराया, तो वो पैसा नहीं जोड़ेंगे, आपकी पूंजी नहीं जोड़ेंगे, आपकी मेहनत, आपके खून पसीने की पैसा नहीं जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे दिन, कि आपका दिन ख़त्म हो गया। तो इस पर आवाज़ उठाने वाले कौन? वो राघव चड्ढा। चलो वो ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई तो BSNL वालों ने उन पर केस किया, तो उन्होंने लड़ाई लड़ना वहाँ से बंद कर दे। फिर ठीक है, फिर वो ब्लैंकेट वाले से लड़े। उन्होंने वहाँ पर लोगों से जाकर समस्या पूछी कि देखो 10 मिनट में आप डिलीवर कर रहे हो कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इस चीज़ को हम 10 मिनट में अगर हम डिलीवर कर रहे हैं, तो कितनी जोर गाड़ियाँ भगाओगे आप? जो 10 मिनट में आप, भाई अगर 2 किलोमीटर पे आए, उसमें जाम भी है और उसमें समस्या भी, भीड़ है, कितना भगा लोगे? 10 मिनट में नहीं हो सकता। अरे किसी कारण बस वो कहीं नुकसान पहुंच जाए या कहीं फैल जाए, इसका सील खुल जाए, पैक खुल जाए, तो फिर कस्टमर कहता है कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की। फिर कंपनी पर कंप्लेंट करता है, कस्टमर पर कंप्लेंट करते हैं, हर तरीके से उसको सुनाया जाता है, हर तरीके से उसको टारगेट किया जाता। तो बात ये है, हम हमेशा यही कहेंगे कि आवाज़ उठाई तो राघव चड्ढा ने उठाई कि 10 मिनट कैसे? तो उन्होंने देखा कि 10 मिनट नहीं हो सकता है, तो उन्होंने सैलरी पूछी। ज्वाइन होने से पहले 50,000 बताई गई, ज्वाइन होने से पहले 50,000 रुपये सैलरी बताई गई, और जब ज्वाइन हो गए तब सैलरी 10,000, 8,000, 5,000, और दिन भर मेहनत कर रहे, दिन भर मेहनत कर रहे, दिन भर जा रहे, इधर कर रहे, वो से कर रहे, उसे कर रहे। ऐसा नहीं होता है। तो राघव चड्ढा ने इस पर भी आवाज़ उठाई, तो वो भी आवाज़ दबकी। आप सदन के बाहर हो चुके हैं, आप सदन के बाहर होने के बाद में अब राघव चड्ढा ने कहा भाई आप यहाँ से हमको निलंबित कर दोगे, लेकिन जनता के जो दिलों में हम राज करते उस पर आप निलंबित कर दें, नहीं कर पाएंगे। आप दुनिया से निलंबित कर दें, लेकिन हमको जनता की
नज़रों से अगर गिरा दे तो हो नहीं सकता। जो अगर जनता चाहेगी वही होगा। जनता में वो ताकत है कि आपको प्रधानमंत्री बना सकता है। तो जो वादे होते हैं उन वादे को तो पूरा किए नहीं। उन्होंने खाने पर आवाज़ उठाई, कपड़ों पर आवाज़ उठाई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पर आवाज़ उठाई, फ्रूट से जो केमिकल डाल के बनने उन पर आवाज़ उठाई, और जोमेटो पर आवाज़ उठाई, रिचार्ज पर आवाज़ उठाई। तो कौन उठा रहा है? तो उठा रहे तो अच्छा ये तो काम कर रहे, तो आपने उसको दबा दिया। तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, उस वीडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी का मुद्दा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल ये हो रहा है कि राघव चड्ढा राजनीति करने आए। तो केजरीवाल कह रहे कि भाई अगर राजनीति आपको अगर करनी है, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप मत आइए, क्योंकि राजनीति कैरियर नहीं है, कैरियर खराब कर देगा, करियर खराब कर देगा। अब देखना, अगर राजनीति में अगर कैरियर समझ रहे हो तो मत आइए प्लीज़। आप कैरियर समझ कर अगर कैरियर है तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और कुछ बन जाओ, पर राजनीति में मत आइए, क्योंकि राजनीति में सब समर्पण करना पड़ता है, सब समर्पण करना पड़ता है। घर द्वार, परिवार, बीवी, बच्चे, सब कुछ त्यागना पड़ता, बलिदान देना पड़ता है ये देश के लिए। तो अगर यही सवाल राघव चड्ढा पूछेगा, भाई तुमने कितना कर दिया, इतनी संपत्ति जो बना के रखी ये कैसे बनाई? राजनीति। और तो राजनीति है तो फिर ये क्या कैरियर नहीं क्या है? आपने कैरियर समझा, अपने बच्चों के लिए समझा, अपने भविष्य के लिए समझा। अगर आप नहीं जीतेंगे तब भी आप पीढ़ी आपकी भूखों तो नहीं मरेगी, 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी आपकी भूखों नहीं मरेगी। तो ये क्या है? तो आपने बलिदान दिया, नहीं बलिदान दिया, इस पर कौन आवाज़ उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, राघव चड्ढा ही उठाएगा। फिर से हम कह रहे हैं आपको कि अगर आवाज़ को उठाने वाला तो राघव चड्ढा है। अगर अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं तो जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, जो उनको निलंबित किया जा रहा है, हो सकता है ये प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तो हर आवाज़ आपकी दबाई जाएगी। गरीब की चाहे कितना भी व्यक्ति बड़ा हो तो आवाज़ दबाई जाएगी। उसको लोग टारगेट करेंगे, दबाव डालेंगे, धमकाएंगे, पैसों से, धमकियों से, गोलियों से धमकाएंगे। तो इंसान आवाज़ मजबूर होकर पीछे हट जाता है, मजबूर होकर पीछे हट जाता है। तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, चाहे वो सदन हो या सदन के अंदर हो। तो जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो निलंबित जो वाला राघव चड्ढा का, तो उनको निष्कासित कर दिया गया। अब हम फिर यही कहेंगे कि भाई अगर राजनीति में आए तो कैरियर समझ कर मत आए। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और कुछ बन जाओ, पर राजनीति मत करिए। नमस्कार, हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। देखते रहिए सर्व यूट्यूब चैनल गोविंद शुक्ला 7 5 का सच।